नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने इतिहास रचा है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सुबह खिली धूप, दोपहर में तेज बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने रचा इतिहास, तोड़ा इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड। 4078 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले बने दूसरे नेता। इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के कार्यकाल को मोदी ने पीछे छोड़ा। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जीत का नया कीर्तिमान। जवाहरलाल नेहरू की बराबरी पर पहुंचे नरेंद्र मोदी। आपको देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्रियों में मोदी दूसरे नंबर पर। राजनीतिक इतिहास में दर्ज हुआ मोदी का नया रिकॉर्ड। देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हुए पीएम मोदी। राजनीतिक इतिहास में दर्ज हुआ मोदी का रिकॉर्ड। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पीएम मोदी कीर्तिमान स्थान करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और ये भी रिकॉर्ड बनाने के साथ ही उनका ये कार्यकाल लंबा होने का भी एक रिकॉर्ड देश में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहने वाले, 4078 दिन पूरे करने वाले ऐसे दूसरे नेता बन गए हैं। या कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड अब उनके नाम दर्ज हो गया है कि उनसे ज्यादा लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला देश का कोई भी दूसरा राजनीतिक नेता नहीं है। इस रिकॉर्ड के तौर पर अब तक इंदिरा गांधी को जानता था। इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री 4077 तक दिन उन्होंने कुर्सी संभाली थी और बतौर प्रधानमंत्री वो देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज था। आज 4078 दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने वाले नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इंदिरा गांधी के इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उनको पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी या किसी ऐसे राजनीतिक नेता की बात की जाए जिसमें देश में अपने अगुवाई में चुनाव लड़े हों, तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दिया जाए तो अब तक का जो रिकॉर्ड दर्ज था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बतौर प्रधानमंत्री रहते और कांग्रेस को लगातार चुनाव जिताने और 3 बार लोकसभा के चुनाव में बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज कर केंद्र में सरकार बनाने का जो रिकॉर्ड अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज था, अब ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव जिताने वाले नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीताकर केंद्र में अपनी सरकार पार्टी की बनाई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी एक के बाद एक देश में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और बने पुराने रिकॉर्ड जो देश के राजनीतिक इतिहास और सियासत में चर्चा का कभी केंद्र बिंदु रहा करते थे, उन रिकॉर्ड और उन कीर्तिमान को लगातार तोड़ते हुए नए पायदान पर चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी का एक नाम ऐसे रिकॉर्ड और कीर्तिमान के साथ दर्ज हो गया जिसे पूरा देश ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे फक्र के साथ एक कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नेता दिया है जिसने देश में लगातार
3 बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर सरकार बनाई और खुद प्रधानमंत्री बनकर देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम दर्ज किया, जो अब तक रिकॉर्ड बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम दर्ज था। जी शुक्रिया अखिलेश जी, आप जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, पीएम मोदी ने इतिहास रचा है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पीएम मोदी का मालदीव दौरा। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। यूनाइटेड किंगडम यात्रा के बाद मालदीव का दौरा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर पहुंचे पीएम मोदी। आज और कल मालदीव की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के बाद मालदीव का दौरा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर पहुंचे पीएम मोदी। आज और कल मालदीव की यात्रा पर रहेंगे मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का मालदीव दौरा। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, मोदी के दौरे को लेकर क्या है अपडेट? देखिए हिमांशु, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के दौरे पर है और वो ब्रिटेन के दौरे के बाद और कई द्विपक्षीय बड़े समझौते होने के बाद आज मालदीव के लिए रवाना हो गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच रहे हैं। और मालदीव में प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पहुंचे हैं। मालदीव का स्वतंत्रता दिवस समारोह होना है, उसमें प्रधानमंत्री को बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई और 26 जुलाई को यानी 2 दिनों तक लगातार मालदीव में रहेंगे। इस दौरान मालदीव के होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि में शामिल होने के साथ ही साथ भारत और मालदीव के बीच में कई अहम समझौते हो सकते हैं। ये दो भारत और मालदीव के बीच जो द्विपक्षीय समझौते होंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत और मालदीव एक दूसरे के साथ रक्षा के क्षेत्र में कैसे सहयोग कर सकते हैं, व्यापार के क्षेत्र में दोनों देश आगे कैसे रणनीतिक बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, पर्यावरण और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की अहम भूमिका एक साथ मिलकर क्या हो सकती है, इसको लेकर द्विपक्षीय वार्ता और समझौता हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्यमंत्री शामिल होना और उसके साथ ही साथ दोनों देशों द्विपक्षीय समझौता होना, ये दोनों देशों के लिए बड़ी बेहद अहम और अच्छी बात होगी। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री 2 दिनों के दौरे पर मालदीव रहेंगे और इस दौरान भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौते और वार्ताएं हो सकती हैं। शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, आज और कल मालदीव की यात्रा पर होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का मालदीव दौरा। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के बाद पीएम मोदी का मालदीव दौरा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर पहुंचे पीएम। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, एनडीए की संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो सकती है बैठक। अगले हफ्ते एनडीए संसदीय दल की बैठक कर सकते हैं। मानसून सत्र में एनडीए सांसदों की एकजुटता के लिए होगी बैठक। संसद सत्र के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। पीएम मोदी करेंगे चर्चा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहा है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी संसदीय बैठक। अगले हफ्ते एनडीए संसदीय दल की बैठक कर सकते हैं पीएम। मानसून सत्र में एनडीए की सांसदों की एकजुटता को लेकर हो सकती है बैठक। संसद सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी संसदीय दल की बैठक। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके। अखिलेश जी, बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं, अभी मालदीव में है। मालदीव से वापस आते ही ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कुल मिला के एनडीए की जो रणनीति है वो अभी संसद में बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही। इसको लेकर विपक्षी एकजुटता लगातार हावी होती नजर आ रही। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के तरफ से एक बैठक के आयोजन करने की तैयारी की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा पूरा करते ही जैसे ही भारत पहुंचेंगे वैसे ही इसकी एनडीए के संसदीय दल की एक बड़ी बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को संसद भवन के अंदर एनडीए के संसदीय दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को इस सुबह में कहा जा सकता है कि संसद सत्र के सदन की शुरुआत 11 बजे होती है। उससे पहले करीब 9 से 10 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक कर सकते हैं। और इस बैठक के सबसे अहम चर्चा के केंद्र बिंदु कहा जाए तो कहा कि जिस तरह से संसद के सत्र को चलने विपक्ष नहीं दे रहा है, विपक्ष एकजुटता दिखाते हुए जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक और सदन से लेकर संसद भवन तक लगातार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहा है और सत्र को बाधित करके सत्र की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा है, शायद यही केंद्र बिंदु रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के संसदीय दल की बैठक करेंगे और उसमें सभी सांसदों को एकजुट रहने और जो देश हित के और राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए कुल मिला के जो तैयारी की है और जिन बिलों को पास किया जाना है, करीब 8 से ज्यादा बिलों को लाया जाना है, इन बिलों को पास करने के लिए सभी एनडीए के संसदीय दल के सदस्यों को एकजुट रहना है। इसकी रणनीति पर चर्चा होगी और कैसे बिल पास कराए जाते हैं लोकसभा के अंदर, और उस समय विपक्ष हंगामा कर सकता है, नारेबाजी कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने आसन के सामने बिल में आके नारेबाजी कर सकता है। फिलहाल एनडीए के सभी संसदीय दल के सदस्यों को एकजुट रहना है और बिलों को पास कराना है और सदन की कार्रवाई को भी सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए इसकी रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो हिमांशु, ये कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह के मानसून सत्र में इस समय विपक्ष हावी होता नजर आ रहा है, उसको किस तरह से केंद्र सरकार रणनीति के तहत उन मुद्दों को लाकर उन मुद्दों पर चर्चा कराकर सदन में एक बार फिर जोरदार वापसी के साथ विपक्ष को बैकफुट पर लाने का काम करने की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के संसदीय दल की जब बैठक अगले हफ्ते यानी कह सकते हैं सोमवार को हो सकती है, तो उसमें ये सभी चर्चा होंगे और इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, एनडीए दल की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो सकती है बैठक। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़ खबरों। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कारगिल युद्ध स्मारक राज्य रक्षा मंत्री विजय दिवस के मौके पर जाएंगे। भारतीय सेना का आज से शुरू होगा 2 दिवसीय समारोह। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही अधिकारियों और जवानों को भी दी जाएगी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, 26वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम, वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हैं। सर, कार्यक्रम को लेकर क्या है अपडेट? देखिए, 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह को धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा और इस अवसर पर जो देश की वीरता, पराक्रम, शौर्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य कर्मचारियों, सैन्य अधिकारियों, सैन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके लिए देश के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कार्यक्रम हो, खासकर इसके लिए कारगिल घाटी के नीचे श्रीनगर में भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए पूरा किया गया है। तो भारत सरकार के तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूरी तैयारी की 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बड़ा 2 दिवसीय
समारोह जी। का आयोजन होगा। इसमें जी पुष्पांजलि अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसमें केंद्रीय जी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे, राज्य रक्षा मंत्री वहां पर रक्षा खड़गे निखिल खड़गे हैं, वो भी शामिल होगी। तो इसमें और वहाँ के जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले राज्य मंत्री हैं जो जितेंद्र सिंह, वो भी शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि कम 3 राज्य मंत्री हैं जो वहां पर शामिल होंगे। तीनों मंत्रियों के सब उपस्थिति में 26वें कारगिल विजय समारोह को मनाया जाएगा। इसमें जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर जी। कारगिल की लड़ाई को विजय पर पताका पहुंचाएगा। देश का जो नाम है वो सर्वनाक्षर को लिखा के किस तरह से हमारे दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चक्के कारगिल युद्ध भारत को लड़ना पड़ा और भारत ने बड़ी मजबूती के साथ कारगिल युद्ध लड़ा और विजय भी हासिल की। तो उसी के अवसर पर कारगिल विजय दिवस जो 26वां है उसके लिए 2 दिवसीय समारोह होगा और उसमें वीर जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। सुधांशु, शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी देने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।